जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। मथुरा के निकट एक गांव में छोटी लड़की रहती थी। वृंदावन के निकट होने के कारण वहां से बहुत लोग ठाकुर जी के दर्शनों के लिए जाते थे। जब वो बच्ची 5 साल की हुई तो उसके घर वाले बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। उस समय वाहन बहुत कम थे। उनको दर्शन को जाते देख उस छोटी लड़की ने कहा, पिताजी मुझे भी अपने साथ ठाकुर जी के दर्शन के लिए ले चलो। पिताजी ने कहा, बेटा अभी आप बहुत छोटी हो, इतना नहीं चल पाओगी, थोड़ी बड़ी हो जाओ तब जाना, तब तुम्हें साथ ले चलेंगे। कुछ समय बीता। जब वो 7 साल की हुई तो फिर घर वालों का किसी कारणवश वृंदावन में जाना हुआ। फिर उस बच्ची ने कहा, पिताजी अब मुझे साथ ले चलो ठाकुर जी के दर्शनों के लिए। लेकिन घर वाले किसी कारणवश उसको न ले जा सके। बच्ची के मन में ठाकुर जी के प्रति बहुत प्रगाढ़ प्रेम था। वह बस उनका मन ही मन चिंतन करती रहती थी और दुखी भी होती थी कि ठाकुर जी के दर्शनों को न जा सकी। आज तक गांव में उसके सभी सहपाठी प्रभु जी के दर्शन कर चुके थे। जब वो सब ठाकुर जी के मंदिर और उनके रूप का वर्णन करते तो बच्ची के मन में दर्शन की ललक और भी बढ़ जाती। उसने मन में ठाकुर जी की एक ऐसी छवि बना ली थी और उसी से निरंतर प्रेम करती थी। समय अपने पंख को लगाता बढ़ता गया। कई अवसर मिले जाने के, पर उसके भाग्य में ठाकुर जी के दर्शन नहीं लिखे थे। जब वो 17 साल की हुई उसके पिता को उसके विवाह की चिंता हुई। उसका विवाह तय हो गया। संयोग का हो या उसका ठाकुर जी के प्रति प्रेम, उसका वृंदावन में विवाह हो गया। वह लड़की बहुत प्रसन्न थी कि अब तो वह उसको भी ठाकुर जी के दर्शन होंगे। जब विवाह संपन्न हुआ तो वह अपने ससुराल गई। फिर रस्म निभाने के लिए वापस अपने घर आई। 1-2 दिन बाद वो उसके पति के साथ जब अपने घर जा रही थी तो बीच में यमुना नदी पर उसके पति बोले, तुम कुछ देर इधर बैठो, यमुना में स्नान करके आता हूँ। इस लड़की का चिंतन अब ठाकुर जी की तरफ चला गया और सोचने लगी कि कब ठाकुर जी के दर्शन होंगे। उस लड़की ने लंबा घूंघट निकाल रखा था क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वहीं बैठ गई। फिर वो मन ही मन विचार करने लगी, देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से भजा और दर्शन के लिए लालायित थी। उनकी कृपा से अब मेरा विवाह श्रीधाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने सालों से ठाकुर जी को मानती हूँ, पर अब तक उनसे ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचने लगी, ठाकुर जी की उम्र क्या हो सकती है। मेरे हिसाब से लगभग 17 वर्ष के ही होंगे। मेरे पति 21 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े ही छोटे होंगे, इसलिए वो मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए, तो मेरे देवर की तरह। लो आज से ठाकुर जी मेरे देवर होंगे। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर उसको बहुत प्रसन्नता हुई और मन ही मन कहने लगी, ठाकुर जी आज से मैं आपकी भाभी और आप मेरे देवर हो गए। पर वो समय कब आएगा जब ठाकुर जी मुझे भाभी कहकर पुकारेंगे। जब वो लड़की यह सब सोच रही थी तभी एक किशोरावस्था का सांवला सा लड़का उधर आ गया और कहने लगा, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नई हूँ, ये भाभी कौन कहकर बुला रहा है। वो नई थी इसलिए घूंघट उठाकर भी नहीं देखा कि गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बदनामी होगी। जब वह बालक बार बार कहता पर वह उत्तर ही न देती। बालक उसके पास गया और आया और कहा, भाभी नेक अपना चेहरा तो दिखाई दो। यह सब सोचने लगी, अरे ये बालक तो बहुत जिद कर रहा है, इसलिए उसने और कस के अपना घूंघट पकड़कर बैठ गई कि कहीं घूंघट उठाकर देख न ले। भाभी आपने ये पर्दा क्यों कर रखा है, हम तो आपके देवर हैं। उस लड़की ने उसको एक नज़र देखा, फिर कहा, नहीं हम आपको नहीं जानते, और घूंघट ओढ़ लिया। नहीं नहीं हम आपको जानते हैं, आप उस गांव के हो ना, बस कुछ ही दूर हमारा घर है। भाभी अपना चेहरा तो दिखाओ। जब कह दिया ना आपको नहीं जानते, इनको पता चल गया तो बहुत मार पड़ेगी। भाभी आप तो नाराज हो रही हो, देखो हम आपके इतने प्यारे देवर हैं, आपसे मिलने के लिए इतनी दूर तक आ गए।
और आप हो कि बात भी नहीं कर रही हो। क्यों आप हमसे मिलना नहीं चाहती हो? और इतना कहते ही उस लड़के ने घूंघट खींच लिया और चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति भी आ गया। उसने अपने पति को सारी बात बताई। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़ी है। कभी भी किसी गली में लड़का मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। तुम्हें जब भी जहाँ दिखे मुझे बताना। फिर दोनों घर चले गए। कुछ दिन बाद उसकी सासू माँ अपने बेटे से कहा, बेटा तेरा विवाह हो गया, अब बहू मायके से भी आ गई, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल तुम जाकर बहू को ठाकुर जी के दर्शन करा कर लाना। अगले दिन दोनों पति और पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं, परंतु मंदिर में भीड़ लगी थी। लड़का कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं आता हूँ। जब वो आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती, उसको डर लगा कि कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो क्या कहेगा। नई बहू घूंघट के बिना ही घूम रही है। बहुत देर हो गई तो पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली, ठाकुर जी के सामने घूंघट काहे ना खोले? घूंघट ना खोलेगी तो प्रभु जी के दर्शन कैसे करेगी? अब तो उसने अपना घूंघट उठाया और जो बांके बिहारी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वो ही बालक मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया। तो वह चिल्लाने लगी, सुनिए, वो जल्दी जल्दी आओ। पति जल्दी से भागा और बोला, क्या हुआ? लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी कहकर भागा था वह लड़का मिल गया। पति ने कहा, कहाँ है? अभी देखता हूँ उसे, बता तो जरा। उसने ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जब देखा तो अवाक ही रह गया और वहीं मंदिर में ही अपनी पत्नी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, तुम बहुत ही धन्य हो। वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। हम इतने वर्षों से वृंदावन में हैं, पर आज तक हमें उनके दर्शन नहीं हुए, और तेरा भाव इतना उच्च है कि ठाकुर जी ने तुझे दर्शन दे दिए। ठाकुर जी से सच्चे प्रेम से जो भी रिश्ता बनाओ तो ठाकुर जी उसे जरूर निभाते हैं, जैसे इस कहानी में ठाकुर जी ने देवर का संबंध निभाया है। तो भक्तों, बांके बिहारी की ऐसी ही अनेकों घटनाएं हैं जो उनके भक्ति और प्रेम भाव से भरी पड़ी हैं। अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ आगे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ हर रोज़ लाते रहेंगे। और अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।